गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का राज हो जाता है। मुगलों के बारे में हमने पढ़ा कि 1526 से 1858 ईस्वी तक मुगलों ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया था, जिसमें पहला था बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं ने सत्ता संभाली और हुमायूं के बाद में सूर साम्राज्यों ने दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। सूर साम्राज्य में देखिए, शेर खां नाम का एक व्यक्ति सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शेर खां को फरीद भी कहा गया है कि वह फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो विस्तार से देखिए बच्चों, सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद, जिसको शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, ये बताया जाता है, इसलिए इसको शेरा खां इसलिए कहते हैं क्योंकि शेरा खां के नाम से प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसने एक बार शेर को बिना हथियार के मार दिया था, इसलिए इस फरीद को शेरा खां के नाम से भी जाना जाता है। यह हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम, अभी ये वर्तमान स्थान बिहार का एक, बिहार में है सासाराम, तो उसके पिता हसन खां बिहार में जमींदार थे। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहरा खां ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की, तो उसको शेरा खां भी कहते हैं, शेर खां की भी उपाधि प्रदान की गई थी। उसके पिता हसन खां थे और उसी के मित्र थे बहार खां। तो बहार खां ने जब फरीद ने शेर को मार दिया था निहत्थे बिना हथियार के, तब उसने उसको उपाधि दी फरीद को कि यह शेर खां है। उसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व से असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेर खां ने जीत लिया था। 1544 ईस्वी में मालदेव, राजस्थान का राजा रहा है मालदेव, को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शेर शाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। ये कहते हैं कि मालदेव मेवाड़ का शासक था, उसके अधीन अजमेर और जोधपुर भी आते थे ये क्षेत्र। उसने बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जीता था, इसलिए मालदेव से युद्ध जीतने के बाद में उसने अपने आप से कहा, जबकि जेता कोपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, तभी शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। वेरी मोस्ट लाइन है बच्चों, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि मेवाड़, अजमेर, जोधपुर ये क्षेत्र का राजा मालदेव था और इस क्षेत्र में बाजरे की सिवाय और कोई अच्छी फसल नहीं होती है। तब उसने कहा, एक साधारण मुट्ठी भर बाजरे के लिए अगर इस युद्ध में हार जाता तो दिल्ली सल्तनत मेरे हाथों से चली जाती। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो पाया था। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के अपनी आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हो गया। शेर शाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। कहते हैं कि शेर शाह ने भी दिल्ली पर शासन स्थापित किया तो उसने भी बहुत से सुधार किए। क्या क्या सुधार किए देखिए, उसने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई का कार्य शुरू किया। ये कहते हैं भूमि माप करके किसानों को दी गई और किसानों से भूमि का लगान जो था उसको व्यवस्थित किया, और गल्ला बख्शी या बटाई का काम भी दिया गया किसानों को कि बटाई में आपको ये जो जमीन है ये बटाई में दी जाती है, और जो बचा हुआ अनाज है वो राजा के या बादशाह का होगा। नस्क मुक्ताई या कनकूद और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की गई। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। आज भी इसको ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। यह सड़क ग्रांड ट्रक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग है ग्रांड ट्रक रोड,
उसके नाम से ये विख्यात है आज भी। मुद्रा ढलाई में उसने मुद्रा की प्रचलन के लिए ढलाई के कारखाने खोले, जिसे सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 100 तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का 1 रुपया भी जारी किया था। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण भी करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है। डमरू की आकृति इसलिए क्योंकि जैसे भगवान शिव का जो डमरू है उसके समान ही इसके मकबरे को बनाया गया था। मकबरा कहते हैं कि मरने के बाद में उसके समाधि स्थल पर कोई भवन बनाना, उसको कहा गया मकबरा। जिस पर हिंदू मंदिरों का भी प्रभाव है कि शेरशाह हिंदुओं के लिए भी प्रयास करता था, हिंदुओं को किसी प्रकार से परेशान नहीं करता था। नेक्स्ट दिया गया है अकबर। अकबर बच्चों ये सब जानते हो आप, 6वीं क्लास से आ जाते हैं अकबर के बारे में। अकबर भी एक महान राजाओं की श्रेणी में आता है। अकबर वैसे इस्लाम धर्म को होते हुए भी इसने सभी धर्मों को शहरी दिया और उसने एक नया धर्म चलाया जिसने आपने नाम सुना होगा, दीन ए इलाही, यानी सभी धर्मों का मेल मिलाप वाला धर्म। तो देखिए विस्तार से। अकबर 1556 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा दिल्ली में, जो 1605 तक इसने शासन किया। बताया जाता है कि अकबर का जन्म अमरकोट, वर्तमान में पाकिस्तान में है अमरकोट, अमरकोट के किले में 1542 ईस्वी में हुआ था। ये बताया जाता है कि 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलनौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया था। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। ये बताया जाता है कि हेमू युद्ध में बड़ा निपुण था, उसका सेनापति था अकबर का, तो 22 युद्ध उसने जीत लिए थे। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता था। ये यहाँ 1516 दे रखा है, यहाँ 1566 आएगा बच्चों, क्योंकि अकबर का जो बताया जाता है कि 1556 से उसने शासन स्थापित किया था, तो ये 1566 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा का चुनार किला और गोंडवाना का किला जीता था। उसने सुरजनाड़ा, राजस्थान का प्रसिद्ध राजा रहा है रणथंभौर का, रणथंभौर में सुरजनहाड़ा शासन करता था उस समय, तो अकबर ने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया था। रणथंभौर का किला बच्चों है सवाई माधोपुर में, बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ा विशाल किला है और आज भी वह पर्यटक की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर का किला जीत लिया था अकबर ने। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया था। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए, क्योंकि अकबर प्रभावशाली था। अकबर राजपूतों से अपना संबंध स्थापित कर लिया था। अकबर ने जयपुर के राजपूत राजा की बेटी से शादी कर ली थी, इसलिए राजपूतों में अकबर का दबदबा था। इसलिए अधिकतर राजा उसके डर से, उसके भय से कई किलों को अकबर को सौंप दिया था। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए और मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया था। उसी समय था महाराणा प्रताप। तो देखिए
महाराणा प्रताप उस समय मेवाड़ का शासक था। तो महाराणा प्रताप का मानसिंह तथा आसफ खां से संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ को लेना चाहता था, तो उसने राजा मानसिंह और उसका सेनापति आसफ खां, ये दोनों दिल्ली में सेनापति थे, मानसिंह और आसफ खां। मानसिंह जयपुर का महाराजा भी रहा है उस समय, किंतु उस समय वह राजा के संबंध स्थापित हो गए थे। कहने का अर्थ, राजा जयपुर के राजा की पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया था, इसलिए मानसिंह उसका संबंधी हो गया था। तो मानसिंह अकबर के दरबार में रहने लगा था, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, वह सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप पर दबाव डाला गया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु महाराणा प्रताप उसके कहने पर मेवाड़ को नहीं छोड़ा। तो राजा मानसिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी और 1576 में हल्दी घाटी नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि उस युद्ध में महाराणा प्रताप जो है निकल गए थे मुगल सेना से बच करके। इस कारण से वहां मुगल सेना स्थापित कर दी गई और बाकी मानसिंह और आसफ खां जो दिए गए हैं सेनापति, वो वापस आ गए थे। तो उन चौकियों पर केवल सेनापति थे, मेवाड़ की चौकियों पर। तो राजा महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को उन चौकियों के सैनिकों को मार दिया और वापस मेवाड़ का राजा बन गया। तो हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णायक था, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप हार गया था। काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्जा, खालिद अली खां। अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की थी। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। ये भी बताया जाता है कि अकबर ने खान देश का नाम नया रख दिया धन देश। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। 1601 में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया था। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया था उस समय। तो अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया गया और 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहिदियों के हमले के समय राजा बीरबल, उस समय हिंदू राजा था और राजा अकबर के 9 रत्न थे, 9 नवरत्नों में से जाना जाता है बीरबल। तो अकबर और बीरबल की बच्चों आपने बहुत से किस्से सुने होंगे। अकबर और बीरबल के बहुत बनती थी और अकबर के दरबार में राजा बीरबल अकबर की हंसी मजाक और उसके चुटकुलों से उसको खुश रखता था। तो ये बताया जाता है कि राजा बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा और उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। तो बच्चों, अकबर को सिकंदरा नामक स्थान पर उसकी शरीर को मरने के बाद में दफनाया गया और उसमें मकबरे का निर्माण किया गया। उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का भी प्रभाव है। कहते हैं कि उसके जो शरीर, उसका दाह जिसको अपन कह सकते हैं, शरीर को दफनाया जाता है, तो वहां पर बौद्ध निर्माण की कला भी प्राप्त हुई है। उस मकबरे पर निर्माण किया गया बौद्ध धर्म की कलाओं का। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को, ये बताया जाता है
गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है भारत का। और पुर्तगाली मिशनरी कहते हैं, मिशनरी उनको कहा जाता है जो ईसाई धर्म के प्रचारक प्रसारक होते हैं, उनको मिशनरी कहा गया है। तो ईसाई धर्म के प्रचारकों को भी पुर्तगाल से अकबर ने बुलाया था। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना भी बनवाया। 1581 ईस्वी में उसने दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। ये वेरी मोस्ट है कि 1581 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया जो सभी धर्मों का मेल मिलाप था। इस धर्म में सम्मिलित होने वह पहला हिंदू राजा था बीरबल। बीरबल ने इनमें सबसे पहले हिंदू राजा बताया गया है, जिसके कारण उसको दीन इलाही धर्म स्वीकार किया। शेख मुबारक ने अकबर को आदिल घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती सरपंथ को संरक्षण दिया गया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो जगत गुरु की उपाधि भी बताई गई है। इस प्रकार दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए। उन्होंने जयपुर की महाराजा की पुत्री से विवाह किया। शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों में शामिल हो अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में से पहला राजपूत राजा था कच्छावा बहारमल। उसने भगवान दास एवं राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों के मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे फर्तकी बने रही। और इस प्रकार 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी 1569 ईस्वी से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बताया गया है। तो स्मारक भी बनाया गया गुजरात में अकबर का, जो स्मारक के रूप में उसको जाना जाता है अकबर के शासनकाल के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जहांगीर के शासन के बारे में। आज केवल इतना ही है। धन्यवाद।